आज बना रहे हैं बहुत ही यम्मी फ़िश की रेसिपी, वो भी सिंधी स्टाइल में। इसे कहते हैं सेयल मच्छी। ये डिलीशियस होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें पाई जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस। तो वीडियो एंड तक देखें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेयल मच्छी या फ़िश बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये स्लाइड चेक करें, वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम रावस फ़िश ली है। आप कोई भी अपनी पसंद की फ़िश ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। अब मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने से फ़िश जल्दी पक जाती है। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दें, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। ज़्यादा हमें कुछ ऐड नहीं करना है। अब इनको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो आप ध्यान दें कि चारों तरफ से फ़िश को आप मसालों से कोट कर लें। इससे क्या है, आपकी जो फ़िश है वो अंदर से भी डिलिशियस होगी और फ्राई कर कर भी आप इसे खा सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे। नींबू के रस से क्या होता है ना, फ़िश की जो स्मेल होती है ना वो दूर हो जाती है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए आप साइड में या फ्रिज में रख दीजिए। इन द मीनवाइल हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ 2 बड़ी चम्मच तेल लिया है। इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा और महीन कटी हुई प्याज। हमें रिफ़ाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करना है या तो कोकोनट ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नॉर्मली रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। चलिए, प्याज को हमें अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है और इसे ब्राउन नहीं करना है, जस्ट ट्रांसपेरेंट करना है। इस वक्त मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड रेड चिली पाउडर हम ऐड कर देंगे। ध्यान रहे कि हमने फ़िश को मैरिनेट करते वक्त भी ये मसाले ऐड किए हैं, तो यहाँ पे हिसाब से करेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दीजिए और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए बढ़िया से ये कोट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें रफली चॉप्ड टमेटोज़ ऐड कर रही हूँ। हमें इन्हें भी अच्छे से मिला लेना है। सिंधी घरों में अक्सर ये फ़िश सेयल मच्छी बनाई जाती है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ काफ़ी इजी भी है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। इन्हें भी मिक्स करना है और लगभग 5 to 7 मिनट्स के लिए इन्हें पकाना है मीडियम आंच पर, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे ताकि और फ्लेवरफुल हो जाए। चलिए, अब मैंने लास्ट में इसमें गरम मसाला ऐड किया है। ज़्यादा कुछ नहीं, जो बेसिक आपके किचन में चीज़ें होती हैं ना, वही हमें रिक्वायर्ड है। चलिए मिक्स कर लीजिए और इन्हें कुक होने दीजिए 5 to 6 मिनट्स के लिए। तो जब तक मसाला पक रहा है हम यहाँ पर फ़िश को फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। शैलो फ्राई ही हमें करना है। ये अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है आधे घंटे तक। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो धीरे धीरे से आप फ़िश को इसमें ऐड कर दीजिए। छींटे जो हैं वो उड़ते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए मैंने सारी फ़िश के पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ। आपको जानना है अगर कि आपकी फ़िश फ्राई है कि नहीं, तो ये ही पोजीशन पर ये चिपकती है। अगर चिपक रही है मतलब वो फ्रेश नहीं है। अब मेरी जो फ़िश है ना, वो पैन से चिपक नहीं रही है, आसानी से हम इसे पलटा रहे हैं, तो ये फ्रेश है। अब 3 मिनट्स के लिए हम ईच साइड पर इसे कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और खाने में मज़ा आए। वैसे तो आप विदाउट फ्राई की भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ना बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर मसाला भी एकदम बनकर तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, थोड़ा और फ्लेवर इंक्रीज़ करने के लिए इसे मिला देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और ये साइड पे फ़िश भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो आप इसे बाहर प्लेट में निकाल दीजिए। ये देखिए कितनी ही सुंदर हो गई, दोनों तरफ से हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब टाइम है इस फ़िश को मसाले में ऐड करने का। एकदम सिंपल रेसिपी है ना, तो इसे आप हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि फ़िश जो है वो टूटे ना। ये देखिए कितनी ही बढ़िया लग रही है ये। हम इसे भी अब थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए
5 to 8 मिनट्स के लिए कवर कर कर कुक करेंगे। जी हाँ, ताकि फ़िश में फ्लेवर्स आ जाए मसाले के। तो ये लीजिए, ये अब जो है अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं आप। इसे अब हम सर्व कर देते हैं। ये गर्मा गर्म रावस मच्छी, सिंधी सेल मच्छी बनकर तैयार है। जस्ट लुक एट इट, कितनी ही अमेजिंग लग रही है ये। तो आप भी बनाएं और इसे मेरी तरह भाकरी के साथ खाएं। और सोल कड़ी जो है ना, ये बहुत ही अच्छी रहती है डाइजेशन के लिए। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी अवेलेबल है, बहुत यम है और आसान है, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। ये देखिए फ़िश कितनी ही सॉफ्ट लग रही है। इसे भाकरी के साथ मैं खा रही हूँ, आप जिसके साथ चाहें इसे खा सकते हैं। तो बनाएं, कमेंट में मुझे बताएं कि रावस फ़िश या सिंधी सेल मच्छी कैसी रही, सोल कड़ी कैसी रही। एंड पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी यम्मीएस्ट रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ब्रांड न्यू रेसिपी के साथ। Until then, follow us on all social media platforms: Instagram Nikita Cookbook, Facebook, YouTube, Twitter Nikita Ahuja. This is me, Nikita, signing off. Until next time, bye bye, take care. Stay healthy, stay happy, and stay safe.